नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो किसी भी भूमि के नामांतरण से संबंधित क्या प्रक्रिया होती है, नामांतरण क्या होता है, नामांतरण क्यों आवश्यक होता है और नामांतरण के संबंध में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नामांतरण के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, नामांतरण करने के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर्स को पावर दिए गए उनको कितना जुरिस्डिक्शन है, इन सभी बातों पर हम आज विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, नामांतरण करने के पूर्व किसी भी भूमि को खरीदने के पहले किन किन जानकारियों को हमको ध्यान में रखना आवश्यक है, किन दस्तावेजों को देखना हमको आवश्यक है, किसी भी लैंड प्रॉपर्टी या प्लॉट या मकान को खरीदने के पूर्व ऐसी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो पूर्व में बना चुका हूं जो कि मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अब हम दोस्तों अपने इस विषय पर आते हैं, नामांतरण। तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान में रखिए कि नामांतरण करा देने से या नामांतरण करा लेने से किसी भी व्यक्ति को कोई टाइटल प्राप्त नहीं हो जाता है, किसी भी प्रकार का अधिकार उस भूमि पर प्राप्त नहीं हो जाता है। नामांतरण करने से किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट उस भूमि में किसी भी व्यक्ति का कोई क्रिएट नहीं होता है। तो सबसे पहला ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति नामांतरण के आधार पर अपने भूमि पर स्वामित्व का दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये कानून के मुताबिक उचित नहीं होता है। नामांतरण केवल एक फिस्कल रजिस्ट्रेशन है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, रेवेन्यू किससे जनरेट होगा और रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो भूमि किसके नाम पर पंजीकृत है, केवल इस मात्र की एंट्री भर एक नामांतरण होता है। नामांतरण से टाइटल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, नामांतरण का जो उल्लेख है वो एमपीएलआरसी के सेक्शन 109 और सेक्शन 1110 में इसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले नामांतरण के लिए जब कभी भी हम किसी भूमि का अधिकार प्राप्त करते हैं किसी भी माध्यम से, तब हमें सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन उस भूमि के संबंधित पटवारी को देना पड़ती है। पटवारी उस भूमि पर जानकारी प्राप्त होने के बाद तुरंत ही उसको एक विधिवत उसके पास जो रजिस्टर होता है उसमें उसकी एंट्री करता है और उस एंट्री करने के बाद में उसको 30 दिवस के भीतर जो है जानकारी, संपूर्ण जानकारी ब्यौरे में भरकर विधिवत पंजीबद्ध करके कंसर्निंग तहसीलदार के पास भेजता है। तहसीलदार को जब पटवारी से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है तो तहसीलदार उस मामले को सबसे पहले पंजीबद्ध करता है। मामले को पंजीबद्ध करने के बाद उस नामांतरण से जुड़े हुए सभी हितबद्ध पक्षकारों को, जो कि इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, उनको नोटिस जारी करेगा और उससे संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करता है। नोटिस की तामील होना आवश्यक होती है। नोटिस सभी पर सर्व हो जाने के उपरांत नोटिस की चस्पा एक अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाता है और हितबद्ध पक्षकार जहां पर रहते हैं या जमीन जहां पर मौजूद होती है वहां की जो संबंधित गांव होता है या विलेज होता है वहां पर उसको चस्पा कराने का आदेश तहसीलदार देता है। नोटिस सर्व हो जाने के पश्चात जितने भी पक्षकार उस तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होते हैं उनको पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान तहसीलदार द्वारा किया जाता है। तहसीलदार सभी पक्षों के ऑब्जेक्शन को कंसिडरेशन में लेता है और उनका निराकरण करने के बाद ही कहीं निर्णय पारित करता है कि वह म्यूटेशन संबंधित व्यक्ति के संबंध में करना उचित होगा या नहीं। यदि वह म्यूटेशन का आदेश पारित कर देता है तो संबंधित पक्षकार के लिए वो रेवेन्यू या खसरे में उसके नाम से उस भूमि को चढ़ाने के लिए आदेशित संबंधित अधिकारी को करता है। नाम चढ़ा देने के बाद यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उस आदेश के खिलाफ वो अपील कर सकता है, या किसी का नामांतरण करने से तहसीलदार द्वारा इनकार कर दिया गया है तो उस इनकार करने के आदेश के खिलाफ भी संबंधित व्यक्ति अपील
सेक्शन 44 MPLRC के तहत संबंधित अपीलीय अधिकारी के आगे कर सकता है। जहां विवाद नहीं होता है तो अविवाद की स्थिति में 30 दिन के भीतर तहसीलदार को यह संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक होता है। यदि कहीं विवाद होता है तो 5 महीने के भीतर तहसीलदार को संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसा धारा 110 MPLRC में प्रावधान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6/9/2021 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP में पारित करते हुए यह लीगल प्रीपोजिशन डिसाइड करी कि म्यूटेशन से किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। म्यूटेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट टाइटल ओवर दी सेड प्रॉपर्टी। ऐसा प्रीपोजिशन, ऐसी लीगल प्रीपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताई है। नामांतरण केवल फिस्कल लॉ के लिए या फिस्कल रजिस्ट्रेशन के तौर पर होता है। रेवेन्यू किससे लिया जाएगा, रेवेन्यू का निर्धारण किस प्रकार होगा, रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है, इसीलिए राजस्व अभिलेख में उस व्यक्ति के नाम से किसका पंजीकरण है, यह पंजीकरण ही केवल म्यूटेशन कहलाता है। इससे स्वामित्व किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। स्वामित्व संबंधी जो भी निराकरण होता है वह रेवेन्यू कोर्ट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकती है। रेवेन्यू कोर्ट्स को, संबंधित रेवेन्यू कोर्ट्स में जो कलेक्टर, कमिश्नर या तहसीलदार आते हैं, उनको किसी भी संपत्ति के स्वामित्व का निराकरण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। म्यूटेशन एंट्री प्रॉपर की गई है कि नहीं की गई है, विधिवत दस्तावेजों की छानबीन की गई है कि नहीं की गई है, म्यूटेशन का आदेश जो पारित किया गया है वो विधि के अनुसार सही है कि नहीं है, इतना भर देखना ही राजस्व अधिकारिता में आता है। किसी भी संपत्ति के स्वामित्व या मालिकाना हक को डिसाइड करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होता है, वह केवल सिविल न्यायालय के पास में ही शक्ति विद्यमान होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा है। कोई भी व्यक्ति विल के आधार पर भी अपना नामांतरण करा सकता है यदि विल विवादित नहीं है तो। यदि उस विल के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस रेवेन्यू अधिकारी द्वारा संबंधित म्यूटेशन की कार्रवाई को रोक दिया जाता है और वह उस विवादित विल के आधार पर म्यूटेशन की कार्रवाई नहीं कर सकता है। पहले रेवेन्यू ऑफिसर संबंधित सभी पक्षों को उस विल के आधार पर मालिकाना हक, स्वामित्व का राइट डिसाइड करने के लिए सिविल कोर्ट में जाने को बोलता है। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए वह म्यूटेशन के निर्णय को पारित कर सकता है। तो दोस्तों, म्यूटेशन के संबंध में मैंने आपको विस्तृत रूप से पूरी जानकारी इस वीडियो में दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि भविष्य में मैं आपके आगे ऐसे ही लीगल इंपॉर्टेंट, जनता से जुड़े हुए मुद्दे आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।